हाय, वेलकम टू प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। 7 की जगह पे मैंने 8 कर दिया है और 8 की जगह पे 7 करेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो हमारे पास आ जाता है इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल। इस क्वेश्चन को हमें क्रेमर रूल और इन्वर्जन मेथड के जरिए हल करना है और इनमें एक्स और वाई को फाइंड आउट कर देना है, चाहे इन्वर्जन मेथड में हो या क्रेमर रूल में हो। हम क्वेश्चन को लीड कर लेते हैं। लेट करने के बाद अब हम ये बताते हैं कि हम बाई इन्वर्जन मेथड इसको कर रहे हैं, बाई इन्वर्जन मेथड। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है, अब इन्वर्जन मेथड से हमें हल कर देना है क्वेश्चन को। 2x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। तो ये आ गया हमारे पास क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन के पहले सबसे पहले कह रहे हैं कि यूज द मैट्रिसेस। अब हमें पहले मैट्रिसेस बनाने हैं। तो मैट्रिसेस बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, यानी एक मैट्रिक्स हम जो 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 जो इस कंपोनेंट्स के साथ है, एक्स और वाई के साथ, इससे बनाएंगे। एक एक्स और वाई क्या बनाएंगे और एक इक्वल के इस सेट के जो कंपोनेंट्स है उनसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। ओके, तो ये आ गया, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है एक्स और वाई। एक्स और वाई को हम एक्स का नाम दे देते हैं। एक मैट्रिक्स जो है 4 माइनस 10 जो इक्वल के इस साइड वाले हैं, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है ए एक्स इक्वल टू बी। तो अब हमने क्या कर देना है, एक्स को अलग कर, एक्स हमने अलग कर दिया। ए जो है हमारे पास यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड में। मेन के रूल के मुताबिक अब हमें इस डिवाइड से भी ऊपर ले आना है। जब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस है, ऊपर आगे ये इनवर्स यानी माइनस का बन जाएगा, माइनस ए बी। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है एक्स इक्वल टू ए का इनवर्स जरबे बी। अब हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले हमें ए का इनवर्स बनाना है। ए का इनवर्स करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि मेल के रूल के मुताबिक एक फार्मूला है। इसके जरिए हमने पहले इनवर्स को निकालना है। इनवर्स को निकालने के लिए हमारे पास क्या जाता है, ए, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसी ए से हमने इसका, क्योंकि ये ए का इनवर्स है तो ए की ही फार्मूला इस्तेमाल कर, बी का इनवर्स होता तो हम बी का मैट्रिक्स इस्तेमाल करते। तो अब हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए का। ए का जो मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया ए का मैट्रिक्स। अब हमें इस ए के मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो हमारे पास 2 माइनस 5 माइनस 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 जरबे माइनस 2 माइनस माइनस 5 जरबे माइनस 2। ओके, तो ये हमारे पास 2, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। इस माइनस को एक बार साइड कर लेते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। अब ये 10 का प्लस का 10 है, लेकिन ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 14। इनसे आपस में जमा होंगे और लेकिन जिनके साथ अलामत है वो अलामत वही लगेगा, ये शामिल। तो अब हमारे पास आ जाता है जो डिटर्मिनेंट ए है वो माइनस 14। अब डिटर्मिनेंट तो निकाल आया, अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट भी बनाना है। अब एडजॉइंट के लिए फिर हम ए का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, ये आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट बनाना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एडजॉइंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों की जो जगह है उसको चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, सिर्फ 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों का हमने साइन चेंज करना है। ये माइनस 2 है तो हमने प्लस 2 कर दिया, ये माइनस 5 है तो हमने प्लस 5 कर दिया। ओके, अब हमने क्या कर दिया, ये भी हमारे पास आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए का जो इनवर्स की जो क्राइटेरिया है वो हमने पूरा कर दिया, यानी माइनस 2 2, ये प्लस 2 है या वैसे 2 लिख लो, इसके साथ प्लस वैसे ही है, और ये भी 2। तो ये हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट, ये वाला एडजॉइंट आ गया। अब हमें नीचे क्या लिखना है, एडजॉइंट के नीचे हमने डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस 14। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लिख लेते हैं 1 और माइनस 14, क्योंकि हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली ज़रब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये 5 है और 5 के साथ जो है माइनस 14 ज़रब नहीं हो रही है, ये इसी तरह आता रहेगा। फिर जब हम इसको बी के साथ ज़रब देते हैं तब हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो हम इसको 2 2 5 2 इसको इसी तरह ही लिख देते हैं। अब हमारे पास ये ए का इनवर्स आ गया। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू ए का इनवर्स, अब b को इसके साथ ज़रब कर देना है। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू ए का इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर माइनस 14, 1 ओवर 14 माइनस आ गया इसके साथ। अब माइनस 2 2 5 2 माइनस 2 2 5 2, ये हमारे पास आ गया ए का इनवर्स। अब हमें इसके साथ b को ज़रब कर देना है। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 10 और माइनस 4 है, सॉरी 4 और माइनस 10 है, ये हमारे पास आ गया b। अब हमने इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है। 1 और 14 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को फिर इस कॉलम के साथ ज़रब कर देना। माइनस 2 ज़रबे 4 प्लस
2 ज़रबे -10, 2 ज़रबे हमारे पास -10 आ जाता है। ओके, हमारे पास आ जाता है 5 ज़रबे 4, 5 ज़रबे 4 प्लस, इधर में प्लस आता है, प्लस 2 ज़रबे -10, 2 ज़रबे हमारे पास -10 आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 2 4 से हमारे पास 8 आ जाता है। ये प्लस का है, प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 10 से हमारे पास 20 आ जाती है। ओके, अब हमारे पास ये भी प्लस का, ये भी 4 5 से हमारे पास 20 आ गया। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 10 है, तो इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस कर देता है। ये प्लस 2 है, ये माइनस 10 है, प्लस माइनस माइनस 2 10 से हमारे पास 20 आ जाती है। इसके बाद हमारे पास 1/14 आ जाएगा। अब हमारे पास ये -8, तो ये हमारे पास -28 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि 20 में से 20 निकाल दिया तो 0 ही बचता है। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसको 14 के साथ हमने ज़रब कर देना है, तो ये हमारे पास -28/14 आ जाएगा। ये इसके साथ भी माइनस है, 0/14 आ जाएगा, इसके साथ माइनस है, तो माइनस माइनस को कर देता है, 14 1 14 2 28 आ जाता है। इस 0 को इसी तरह कर देता है। तो हमारे पास x किस चीज़ का इक्वल है, x इक्वल है x और y दोनों का, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो है हमने इसकी जगह पे पार्ट 8 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो इमर्जन मेथड से है इसका आंसर करिए। अब हम क्रेमर रूल से इसको हल कर लेते हैं। तो अब हमने क्रेमर रूल के जरिए हल करना है, जो हमारे पास दूसरा है, सेकंड मेथड है। हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं, लेट करने के बाद हम बताते हैं कि हमने बाय क्रेमर रूल ही करना है। क्रेमर रूल के जरिए हम हल करने के लिए, क्रेमर रूल के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, वो 2 फार्मूले हम याद रखने हैं। एक है x इक्वल टू a, x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। दूसरा फार्मूला है y इक्वल टू a, y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। सॉरी ये a y है, a y y में नहीं लिखा, तो ये हमारे पास x का आ गया, ये y का फार्मूला आ गया। अब हमारे पास मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन जो है वो a का डिटर्मिनेंट है। पहले हमने a का मैट्रिक्स बनाना है, फिर a y और a x का बनाना है। ए का जो हमारे पास इमर्जन मेथड में जिस तरीके से हमने बनाया था वही हमारे पास ए है, तो 2 - 2 - 5 - 2, 2 - 2 - 5 - 2, ये हमारे पास आ गया ए। अब हमने इसी ए का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, 2 - 2 - 5 - 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 2 ज़रबे -2 माइनस -5 ज़रबे -2। ओके, तब मैं ज़रा लिखो, ये लिखो, तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, प्लस माइनस -2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। इस माइनस को जरा साइड पे रखते हैं, ये दोनों भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस माइनस माइनस, ये प्लस कर देता है, 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, ये प्लस का 10 है, ये माइनस है, अब ये प्लस माइनस माइनस कर देता है, 10 आ जाता है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -40। तो अब हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गया -40। ये ए का डिटर्मिनेंट जो इनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन के ए एक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो हमसे तो पूरा मैट्रिक्स मांग रहा है, तब जब मैट्रिक्स होगा तब हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो पहले हमने इनके मैट्रिसेस बनाने हैं, ए एक्स और ए वाई का जो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगा और ए एक्स का क्या आएगा। जरा सा गौर कीजिए, पहले नंबर जो ए एक्स है इसमें सबसे पहले इक्वल के इस साइड वाले कंपोनेंट्स यानी 4 और 6 पहले रो में पहले कॉलम में हमने ये उठाने हैं। ओके, दूसरे कॉलम में हमने एक्स वाले नहीं वाई वाले यानी -2 और -2 ही उठाने हैं। ओके, अब ए वाई में कौन से आएंगे, ए वाई में पहले ये नहीं आएगा, ए वाई में पहले एक्स के साथ जो कंपोनेंट्स है वो आएंगे यानी 2 और -5 वाले। अब क्या करना है, अब इक्वल के इस साइड वाले यानी 4 और -10, 4 और -10। अब ये आ गया, ये भी मैट्रिक्स पूरा होगा, ये भी मैट्रिक्स पूरा होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं यानी 4 - 2 -10 -2। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 4 ज़रबे -2 -10 ज़रबे -2। ओके, तो हमारे पास 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़रा हमारे पास 8 आ जाएगा। ये माइनस साइड पे रखते हैं, ये दोनों भी माइनस है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 10 हमारे पास 20, ये 20 प्लस का है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस -20। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा -28। ए एक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, -28। ए वाई का भी इसी तरह एक डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 2 4 -5 -10, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, 2 ज़रबे -10। ओके, -4 ज़रबे -5। ओके, तो ये हमारे पास ये 2 प्लस का है, ये 10 माइनस का है, प्लस माइनस -2 5 2 10 हमारे पास 20 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 4 5 हमारे पास 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 20 ये प्लस का 20 है, तो 20 में से 20 निकल गया तो हमारे पास 0 ही बच गया। ये आ गया हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमने फार्मूले को अप्लाई करना है। फार्मूला क्या कहती है, फार्मूला कहती है कि x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, -28 ही है।
और नीचे क्या लिखा हुआ है ए का डिटर्मिनेंट -14 है, तो माइनस माइनस के साथ 14 1 14 2 तो हम कह सकते हैं कि x हमारे पास इक्वल है 2 के। ओके, अब हमारे पास आ जाता है दूसरा y का, जो हमारे पास फार्मूला है उसको अप्लाई करना है। ए वाई का हमारे पास क्या है, ए वाई जो है ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 है, और ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या है -14 है, तो हमारे पास -14 आ गया, ये 0 इसको 0 भी कर देता है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये आ गया हमारे पास ए वाई का और ए एक्स का वैल्यू। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट भी आज कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो लाजमी कमेंट किया करें, मैं आप लोगों को जवाब देता रहूँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।